नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों ये 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर आप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ते हैं तो आपका बोर्ड परीक्षा में दोस्तों यहाँ से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपका बोर्ड परीक्षा में लड़ जाएगा। यानी इस वीडियो के बाद आपका बोर्ड परीक्षा में साइंस में कितना 4 नंबर क्या होने वाला है तो फिक्स होने वाला है। तो इसीलिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे सभी प्रश्नों को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है। जैसे कि दोस्तों आप नाई के यहाँ जाते हैं बाल बनाने के लिए, वहाँ पे जो आपका शीशा रखा हुआ रहता है या फिर दर्पण रखा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है, तो वो अवतल दर्पण रहता है। क्यों दोस्तों अवतल दर्पण इसलिए रहता है कि आप जब नाई के यहाँ जाएंगे तो आपको ये फील होने लगेगा कि आपका बाल बड़ा बड़ा हो गया है। अवतल दर्पण क्या करता है तो बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसी कारण से अवतल दर्पण का उपयोग तो नाई लोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज दोस्तों विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है, तो वो दोस्तों ऊष्मी प्रभाव पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान कितना है दोस्तों, होता है 7 से कम अम्ल का पीएच मान होता है दोस्तों। 7 से अधिक क्या होता है, क्षार का पीएच मान होता है, और 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। ये ना ही अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। दोस्तों कौन सा ऐसा धातु है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम एक ऐसा धातु है दोस्तों जिसको कि आप चाकू से क्या कर सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। और ऑक्सीजन का 2 परमाणु के बीच दोस्तों कितना आबंध पाया जाता है। O2 से क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इसके 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाया जाता है, तो दोस्तों 2 आबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। मनुष्य का वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये दोस्तों एक वृक्क नालिका है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, वृक्क नालिका है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 2 तंत्रिका कोशिका के माध्यम खाली स्थान को कहते हैं। 2 कोशिका रहता है, उसके खाली स्थान को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, तो उसके खाली स्थान को हम लोग कहते हैं स्नैप्स। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है, तो शुक्राणु दोस्तों बनता है वृषण में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, पुष्प पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पौधे में दोस्तों जनन किसके द्वारा होता है, तो वो हमारा फूलों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पुष्प पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्प पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो साफ जल, गंदा जल और
मृत्युजल। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा हमको कंफ्यूज हो रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पितरस कहाँ से स्रावित होता है। पितरस दोस्तों कहाँ से स्रावित होता है, तो वो यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि गाछ का क्या हुआ, पत्ती मुरझा गया, तो वो कौन सा हार्मोन के कारण होता है, तो वो एब्सिसिक हार्मोन नामक एक हार्मोन होता है, उसी के कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, हमारा लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। देखिए दोस्तों एक लड़की में क्या पाया जाता है, स्त्रीलिंग में एक्स एक्स पाया जाता है, और लड़कों में क्या पाया जाता है, एक्स और वाई दोनों पाया जाता है। तो इसमें देखिए जोड़ा यानी दोनों समान किस में है, तो लड़की में क्या होता है, एक्स एक्स दोनों समान होता है, लड़का में एक्स और वाई दोनों होता है। तो समान पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो वो स्त्रीलिंग में पाया जाता है, जिससे कारण कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्न में कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। प्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है दोस्तों, तो प्यूटरी ग्रंथि से हमारा निकलने वाला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप सभी जानते हैं ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, तो नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अतिधारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जिस समय आप विद्युत तार से करंट भेजेंगे तो उस समय विद्युत तार का प्रभाव कैसे रहेगा, तो उस समय उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, वृक्क का आकार होता है। तो वृक्क का आकार कैसे होता है दोस्तों, तो वृक्क के ही जैसा होता है, सेम होता है। तो इसका वृक्क का आकार होता है वृक्क के ही आकार, तो वृक्क के ही जैसा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है। हमारा जो पेट में चर्बी जम जाता है तो उस पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो वो करने वाले एंजाइम का नाम है दोस्तों लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी इस राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो वो हमारा होता है रंध्र में। ऑप्शन नंबर बी इस राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है। उभयलिंग का मतलब होता है जिसके पास दोनों लिंग हो, नर और मादा दोनों तरह का गुण पाया जाता है, तो वैसे जंतु को हम उभयलिंग कहते हैं। तो वो किस में पाया जाता है, तो केचुआ में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो यही था हमारा 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप बताइएगा कमेंट में कि आपका कितना सही हुआ 20 में से। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इस चैनल पे मिलेगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। हम सभी का फिर से एक दूसरा वीडियो में मुलाकात होगा।